वालेकुम लर्नर्स। आज हम अपने रिंग थ्योरी कोर्स का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं और आज के लेक्चर में हम देखेंगे रिंग्स क्या हैं, उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज देखेंगे और साथ ही साथ रिंग्स की कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो रिंग्स को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं, ग्रुप्स को देखते हैं। ठीक है, ग्रुप्स का आपको आइडिया होगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट हम रिवाइज कर लेते हैं। ग्रुप क्या होता था, हमने पढ़ा था कि ग्रुप क्या है कि अगर कोई सेट जी हो हमारे पास अंडर अ बाइनरी ऑपरेशन स्टैटिक, किसी बाइनरी ऑपरेशन स्टैटिक यहाँ पे हमारे पास एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, या इनके अलावा भी कोई ऑपरेशन हो सकता है। ठीक है, तो हम कहते थे कोई सेट जी हो किसी बाइनरी ऑपरेशन स्टैटिक के अंडर, तो वो हमारे पास ग्रुप कहलाता है। कब? अगर वो इन चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। अब ये कौन सी चार प्रॉपर्टीज थी? कुलैयर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। हम कहते थे अगर कोई ग्रुप कोई सेट हो किसी बाइनरी ऑपरेशन के अंडर, वो इन चार एक्सियम्स को होल्ड करे तो वो हमारे पास ग्रुप बनाता है। ठीक है, ये आपको चीज़ें पता होंगी पहले से, हमने बस थोड़ा सा इसे रिवाइज करना था। और इसके अलावा एक और टर्म थी हमारे पास, एबिलियन ग्रुप। एबिलियन ग्रुप कब होता था? अगर यही ग्रुप जो है ये चार प्रॉपर्टीज के अलावा एक और प्रॉपर्टी, पांचवी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करे, तब हम इस ग्रुप को एबिलियन ग्रुप बोलते थे। ठीक है, ये चीज़ भी आपको पहले से पता होगी। अब ये यहाँ पे मैंने इसलिए रिवाइज करवाया है क्योंकि ग्रुप की हमने जो अभी रिंग पढ़ने हैं, तो रिंग की डेफिनेशन में ये सारी चीज़ें बेसिक यही यही चीज़ें जो हैं इनको हम एडवांस्ड फॉर्म में पढ़ेंगे रिंग्स में। तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत आपको मज़े का लगेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना रिंग्स का टॉपिक। तो जी रिंग पे आ जाइए, रिंग की डेफिनेशन देखते हैं। रिंग क्या कहता है कि आ सेट आर, यहाँ पे भी क्या है, सेट है। जैसे हमने ग्रुप पे सेट लेते थे, उस पर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करते थे और कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते थे, वो ग्रुप बनता था। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, सेट है हमारे पास कोई आर, ठीक है, विद टू बाइनरी ऑपरेशन। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ग्रुप में हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन होता था, रिंग में हमारे पास दो बाइनरी ऑपरेशन होंगे। कौन से? एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, कोई सेट आर विद टू बाइनरी ऑपरेशन होगा, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, इज कॉल्ड रिंग। वो रिंग कहलाएगा कब? जब वो हमारे पास तीन एक्सियम्स होल्ड करे। यहाँ पे तीन एक्सियम्स हैं। अब वो एक्सियम कौन से हैं? फर्स्ट वन क्या है कि ये जो आर सेट है ये अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप बनाए। ठीक है, अब आपको समझ आया कि हमने ये चीज़ें क्यों रिवाइज की, क्योंकि यहाँ पे इनका यूज़ होगा। तो एबिलियन ग्रुप हमें पता है क्या होता है कि कोई सेट अगर इन पांच प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करता है तो वो एबिलियन ग्रुप कहलाता है। तो इसका मतलब कि रिंग के लिए, रिंग अगर कोई सेट हम चेक करना चाह रहे हैं वो रिंग है या नहीं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले वो एबिलियन ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करे। ठीक है, तो रिंग की फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास, या फर्स्ट उसका एक्सियम क्या है कि रिंग जो है अंडर एडिशन, कोई भी सेट जो हम रिंग चेक करना चाह रहे हैं वो आर अंडर एडिशन क्या होना चाहिए, एबिलियन ग्रुप। अब यहाँ पे आपने ख्याल रखना है ये जो आर है रियल नंबर को शो नहीं कर रहा, बल्कि बस ये रिंग की रिप्रेजेंटेशन के लिए, जहाँ जैसे यहाँ पे हमने ग्रुप के लिए सेट जी का नाम दिया, यहाँ पे हम आर कह रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि ये आर जो है फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए, एबिलियन ग्रुप होना चाहिए अंडर एडिशन। ठीक है, यानी कि ये पांचों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि आर इज अ सेमी ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन, यानी कि अंडर एडिशन तो एबिलियन ग्रुप हो, यानी कि ये पांच प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे, और अंडर मल्टीप्लीकेशन ये क्या होना चाहिए, सेमी ग्रुप। और सेमी ग्रुप के लिए हमें पता है कि जस्ट टू प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली दो प्रॉपर्टीज ये वाली कुलैयर लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ, अंडर मल्टीप्लिकेशन ये दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करना चाहिए हमारा जो सेट आर होगा। ठीक है, ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है रिंग की। और थर्ड प्रॉपर्टी रिंग की क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है वो हमारे पास होल्ड करने चाहिए, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी और राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी। ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमारे पास, ये मैंने नीचे लिखे हुए हैं, ये सारी बेसिक चीज़ें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो रिंग्स का जो टॉपिक है ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब देखिए लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है हमारे पास, ए डॉट बी प्लस सी इक्वल ए बी प्लस ए सी। सिमिलरली ये हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। ठीक है, तो रिंग की डेफिनेशन ये होगी हमारे पास कि अगर कोई भी सेट आर हमारे पास गिवन हो, बाइनरी ऑपरेशन दो होंगे, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, और वो ये तीन एक्सियम होल्ड करे, तो हम कहेंगे कि वो जो सेट आर है वो रिंग बनाता है। ठीक है, अब हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। जी, तो इसकी एग्जाम्पल पे आते हैं। तो यहाँ पे हम सेट ऑफ इंटीजर्स की बात कर लेते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स यहाँ पे ले लेते हैं और अब हम चेक करते हैं कि वेदर सेट ऑफ इंटीजर्स इज अ रिंग और नॉट। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स पहले तो ये बताइए कि ग्रुप है या नहीं।
आई होप आपको पता होगा सेट ऑफ इंटीजर्स जो है ये हमारे पास ग्रुप होता है अंडर एडिशन, ठीक है। अब हम अपनी प्रॉपर्टीज देखते हैं। रिंग की जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज हैं, वन बाय वन सबको देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि ये जो सेट हमने लिया है ये अबिलियन ग्रुप होना चाहिए अंडर एडिशन। तो ये जो जी है सेट ऑफ इंटीजर्स है, क्या ये अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप होता है? जी ये होता है। तो अगर किसी को नहीं भी याद, वैसे तो ये सारी चीज़ें हम ग्रुप थ्योरी में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा ब्रीफली यहाँ पे रिवाइज करवा देती हूँ। तो सेट ऑफ इंटीजर्स जो है ये हमारे पास गिवन है, हमने इससे अबिलियन ग्रुप चेक करना है कि क्या ये अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास रिंग की, तो उसे चेक करने के लिए हमें पता है कि ये 5 प्रॉपर्टीज, ये वाली 5 प्रॉपर्टीज होल्ड करनी चाहिए इसमें। तो कुलैयर लॉ सबसे पहले हमें पता है कुलैयर लॉ का क्या मतलब है कि कोई एलिमेंट इस सेट से लें, उन पे बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे हमारा क्या है, एडिशन है, वो एडिशन का ऑपरेशन अप्लाई करें तो वापस जो नंबर मिले वो भी इसी सेट में जाए। तो यहाँ से कोई भी 2 इंटीजर्स उठा लें, उन पे आप एडिशन ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, वापस हमें एक इंटीजर ही मिलेगा जो कि इस सेट जी से ही बिलोंग कर रहा होगा। तो कुलैयर लॉ इनमें होल्ड करता है। सेकेंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ है, वो भी इंटीजर्स में ऑलवेज होल्ड करता है। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास आइडेंटिटी। तो अंडर एडिशन हम बात करें, अंडर एडिशन हमें पता है आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास क्या होता है, 0 होता है, और 0 इस सेट से बिलोंग कर रहा है, तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास इनवर्स है। तो इनवर्स हमें पता है यहाँ पे हर एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे 2 है तो 2 का इनवर्स हमारे पास क्या है, -2, तो वो इस सेट से बिलोंग कर रहा है। सिमिलरली हर एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट भी सेट ऑफ इंटीजर्स में हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा 5वीं प्रॉपर्टी पे आ जाए तो वो हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ भी हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स में होल्ड करता है। तो इसका मतलब ये पांचों प्रॉपर्टीज सेट ऑफ इंटीजर्स में होल्ड करती हैं। देन सेट ऑफ इंटीजर्स क्या बना गया, हमारे पास एबिलियन ग्रुप बना गया। तो जब हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स एबिलियन ग्रुप बना रहा है तो इसके साथ साथ हमारे पास रिंग की फर्स्ट प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई सेट ऑफ इंटीजर्स में। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी चेक करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि ये सेट ऑफ इंटीजर्स जो है सेमी ग्रुप भी बनाए अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो वो हम चेक करते हैं क्या ये बनाता है या नहीं। तो सेकंड प्रॉपर्टी है सेट ऑफ इंटीजर्स क्या सेमी ग्रुप बनाता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो उसके लिए पहली प्रॉपर्टी तो ये होनी चाहिए, ये सेटिस्फाई करे कि हमारे पास ये क्लोज्ड हो अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन भी सेट ऑफ इंटीजर्स क्लोज्ड ही होता है। कोई 2 नंबर आप उठाएं, उन्हें मल्टीप्लाई करें, जैसे 2 और 3 को लिया, मल्टीप्लाई किया, क्या मिला 6, 6 भी क्या है, एक इंटीजर है। तो ये हमारे पास क्लोज्ड होता है सेट, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड कर गई सेमी ग्रुप की। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ भी अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में सोल्व नहीं करवा रही क्योंकि हम ये ग्रुप थ्योरी में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ब्रीफली बता रही हूँ। तो ये हमारे पास सेमी ग्रुप की प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई हो गई अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो इसका मतलब है रिंग की दूसरी प्रॉपर्टी भी हमारे पास क्या हो गई, होल्ड हो गई। अब थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास रिंग की क्या थी, वो थी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो ये भी हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स में ऑलवेज होल्ड करता है। कोई भी आप यहाँ से 3 नंबर्स उठा लें और उन पे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई करें, राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई करें, तो आप देखेंगे वो हमारे पास ऑलवेज होल्ड करेगा। तो इसका मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स जो है ये तीनों प्रॉपर्टीज जो है रिंग की वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसलिए हम कहेंगे सेट ऑफ इंटीजर इज अ रिंग, ठीक है। तो सेट ऑफ इंटीजर्स हमारे पास रिंग बनाता है, ये इसकी सबसे सिंपल एग्जांपल है। अब इसके अलावा नेक्स्ट इसकी फर्दर एग्जांपल्स हमारे पास वो क्या हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है ये भी रिंग बनाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर जो है ये भी रिंग बनाएगा, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये भी रिंग बनाएगा। इसके अलावा ZN जो हमारे पास ग्रुप होता है, मॉडुलो क्लासेस का जो ग्रुप होता है, ये भी हमारे पास रिंग बनाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सारी एग्जांपल्स हैं रिंग की, ठीक है। इन्हें हमने प्रूफ नहीं किया, जस्ट हमने इन्हें देखा है, डिस्कस किया है, इनका कॉन्सेप्ट लिया है कि रिंग हमारे पास ये किस तरह से है। तो ये 3 बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, वो आप जैसे ग्रुप में हम 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करते थे, यहाँ पे रिंग की ये 3 प्रॉपर्टी एक्सियम है। कोई भी सेट अगर हमें गिवन हो वो चेक करना हो वो रिंग है या नहीं, तो उस पर हम वो प्रॉपर्टीज एक्सियम वो चेक करेंगे। अगर वो सेटिस्फाई करता है तो हम कहेंगे कि ये रिंग है। आगे इसकी कुछ फर्दर इसमें कॉन्सेप्ट जो है इंपॉर्टेंट वो देखते हैं। नेक्स्ट ये देखिए, हमारे पास जो सेट ऑफ इंटीजर्स अभी हमने शो किया कि ये हमारे पास रिंग बनाता है। तो सेट ऑफ इंटीजर्स हमें पता है ये ग्रुप भी बनाता है अंडर एडिशन। और इसके अलावा हमने पढ़ा था ग्रुप थ्योरी में, हमने पढ़ा था कि ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स है इसके अगर हम कोई सबसेट लें, 2Z ले लें, इसमें से 3Z ले लें या 4Z अप टू सो ऑन NZ, इसके कोई ये जो सबसेट्स हम उठाते हैं ये भी ग्रुप्स बनाते हैं। तो क्या ये ग्रुप था तो ये ग्रुप भी बनाते थे, तो क्या अगर ये रिंग है तो इसके सबसेट रिंग भी बनाएंगे?
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कह रही हूँ, सॉरी, एमसीक्यू से आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। तो यस, इसके जो हमारे पास सबसेट अगर हम उठाएंगे 2G 3G 4G एंड सो ऑन NG, कोई भी सबसेट उठाएंगे तो वो भी हमारे पास रिंग बनाएगा, सेट ऑफ इंटीजर रिंग बनाता है। और इसके ये जो सबसेट्स हमने उठाए हैं ये भी हमारे पास ऑलवेज रिंग बनाएंगे। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज था, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास रिंग्स की दो टाइप्स थी, वो डिस्कस करते हैं। एक है कम्यूटेटिव रिंग और दूसरा है आइडेंटिटी रिंग। कम्यूटेटिव रिंग कौन सा होगा? कोई रिंग हमारे पास गिवन हो जिसमें वो तीन प्रॉपर्टीज जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो सेटिस्फाई हो रही हो, वो हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग होगा। कब? अगर वो रिंग जो आर है उसमें कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करे अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अंडर एडिशन नहीं बात करनी, क्योंकि अंडर एडिशन तो वो ऑलरेडी अबिलियन ग्रुप बना रहा है, इसका मतलब उसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा होगा क्योंकि वो रिंग है। ठीक है, हमने उसे चेक करना है अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर कोई रिंग आर अंडर मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करे देन हम उस रिंग को कम्यूटेटिव रिंग कहते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल देख लें तो ये जितने भी हमने पीछे रिंग पढ़े हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स का पढ़ा था हमने, ये रिंग है, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारे रिंग थे। ये सारे रिंग जो हैं ये कम्यूटेटिव रिंग भी बनाएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे जो हमारे पास ग्रुप्स हैं ये कम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड करते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इसलिए ये सारे के सारे कम्यूटेटिव रिंग भी बनाएंगे। तो अगर कम्यूटेटिव रिंग की डेफिनेशन पूछ ली जाती है, ये एग्जांपल, तो उसमें आप ये बता सकते हैं कि सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारे के सारे कम्यूटेटिव रिंग बनाते हैं। नेक्स्ट इसकी हमारे पास टाइप है आइडेंटिटी रिंग, या फिर हम इसे रिंग विद यूनिटी भी कहते हैं, यानी कि ऐसा रिंग जिसमें हमारे पास यूनिटी एलिमेंट यानी कि 1 बिलोंग करता हो। तो आइडेंटिटी रिंग की सिंपल डेफिनेशन सिमिलरली इसी तरह है कि अ रिंग आर इज सेड टू बी आइडेंटिटी रिंग इफ 1 बिलोंग टू आर, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है, अब यहाँ पे देखिए फिर वही बात अगेन कि अंडर एडिशन बात नहीं करनी, अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, क्योंकि अंडर एडिशन तो हमारे पास ऑलरेडी उसमें होगा ही होगा क्योंकि वो रिंग है। ये आइडेंटिटी रिंग ऑलरेडी हमारे पास रिंग है, लेकिन आइडेंटिटी रिंग ये कब बनेगा? अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन भी इसमें आइडेंटिटी मिल जाए। अंडर एडिशन तो होगी, अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन भी इसमें आइडेंटिटी मिल जाती है तो देन हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास रिंग है ये आइडेंटिटी रिंग है, 1 बिलोंग करना चाहिए आर से, तो उसे हम आइडेंटिटी रिंग कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स देखिए, तो सिमिलरली ये जितने भी ग्रुप्स हैं, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारे के सारे आइडेंटिटी रिंग है, क्योंकि देखिए 1 जेड से भी बिलोंग करता है, 1 बिलोंग करता है हमारे पास रेशनल नंबर से भी, रियल नंबर से भी, कॉम्प्लेक्स नंबर से, इन सब नंबर से ग्रुप से हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो बिलोंग करता है। ठीक है, लेकिन क्या आप यहाँ पे कोई काउंटर एग्जाम्पल दे सकते हैं, कोई ऐसा रिंग जो कि हमारे पास आइडेंटिटी रिंग नहीं बनाता हो? यहाँ पे जो अभी हमने एग्जांपल्स की हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल मौजूद है, काउंटर एग्जांपल जो कि आइडेंटिटी रिंग नहीं है। क्या आप गेस कर सकते हैं? जी, यहाँ पे ये जो हमने सबसेट्स पढ़े थे ना, Z के सबसेट्स हमने पढ़े थे, हमने कहा था कि ये भी रिंग है, तो यानी कि ये जो 2Z है ये भी हमारे पास एक रिंग था, 3Z है ये भी रिंग था, लेकिन ये वाले रिंग आइडेंटिटी रिंग नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इनमें हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बिलोंग नहीं कर रही। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? 1 बिलोंग करना चाहिए। आइडेंटिटी रिंग की डेफिनेशन में कि 1 बिलोंग करना चाहिए उस रिंग से, तो यहाँ पे 2Z में तो 1 है ही नहीं, 2Z के एलिमेंट हमारे पास क्या होंगे? +-2 +-4 +-6 सो ऑन, इस तरह के एलिमेंट है इसमें, तो ये तो स्टार्ट ही 2 से हो रहा है, 1 तो इसमें बिलोंग ही नहीं कर रहा, तो इसलिए ये आइडेंटिटी रिंग नहीं होगा। ये सारे इंपॉर्टेंट हमारे पास पॉइंट्स थे, ये एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए ये मैंने यहाँ पे डिस्कस किए। आई होप आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।